मिडिल क्लास की बढ़ते हुए हाहाकार और उनके घटते हुए कंजम्पशन को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया कि 12 लाख तक की सैलरी वालों के टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, इनकम टैक्स। तो ये टैक्स जब आप स्लैब देख रहे होंगे इसका, तो उसमें दिखा रहा है 4 से 7 लाख तक के लोगों को 5%, उससे ऊपर 10%, उससे ऊपर 15%। तो ऐसा क्यों दिखा रहा है, जबकि बोला तो ये जा रहा है 12 लाख से कम पे टैक्स नहीं है। तो ये इसलिए है क्योंकि टैक्स में रियायत आपको रिबेट के रूप में दी जाएगी, यानी कि 12,75,000 तक आपको 15% तक का रिबेट मिल जाया करेगा। बट जैसे ही आपकी सैलरी 13 लाख होगी तो आपको पूरा 15% देना पड़ेगा। तो यही फ़र्क है, 12 लाख से कम वालों को रिबेट के रूप में इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। रिबेट मतलब रियायत, जितना भी टैक्स होता है उसमें छूट दी जाती है। अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया है। इस स्टेप से आपके जितने कंजम्पशन वाले स्टॉक थे, चाय, तेल, बीड़ी, सिगरेट, ये सब जो बेचने वाले स्टॉक थे जिसको मिडिल क्लास कंज्यूम करता है, उनके स्टॉक्स भाग गए 4.5-5%। जोमेटो ले लीजिए आप, टाटा कंज्यूमर सर्विसेज ले लीजिए, या फिर जितनी भी बड़ी थोक वाली कंपनियां ले लीजिए, वो सबके स्टॉक भागने लग गए। बट क्या यही काफ़ी होगा? मेरे ख्याल से भारत सरकार को दूसरा स्टेप जो उठाना चाहिए वो है भारतीय कॉरपोरेट्स के ऊपर, जिनके प्रॉफिट काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं पिछले कोरोना काल के बाद से। बट उन्होंने जो है इंक्रीमेंट उस हिसाब से नहीं दे रहे, मतलब ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीमेंट होना चाहिए इन्फ्लेशन के हिसाब से एम्प्लॉयज़ का, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं हो रहा, बल्कि उल्टी तरफ हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को इम्पोज नहीं कर रही है। तो इस तरफ एक कड़ा कदम गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। दूसरा जो एक मोटा कदम होना चाहिए, जो एक फ्रेशर की सैलरी है उस पर एक बार होना चाहिए। क्योंकि आप अगर विदेश में जाएंगे या फिर आप कई अच्छी कंट्रीज़ में जाएंगे, चाहे वो आप मालदीव ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए मिडल ईस्ट ले लीजिए, अगर एक एमएनसी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो जो सैलरी वही एमएनसी इंडिया में आपको दे रही होगी, उससे 4 गुना सैलरी वो एमएनसी आपको मिडल ईस्ट या फिर मालदीव्स या आसपास की कंट्रीज़ में देगी, और डॉलर्स में देगी। तो कोई भारत देश में काम क्यों करेगा? वही करेगा जो कि बिल्कुल ही जिसकी क्वालिफिकेशन लो होगी वो करने की कोशिश करेगा, और उनको ट्रेन किया जाएगा, फिर वही है। पर इनके ऊपर प्रेशर बनना बहुत ज़रूरी है, जिनका कि इनकी सैलरीज जो है बढ़ाई जाए, कंजम्पशन इसीलिए बूस्ट होगा, मिडिल क्लास की थोड़ी जो ताकत है वो वापस आएगी। खाली गवर्नमेंट के करने से ही नहीं होगा, बट गवर्नमेंट को इस चीज़ को कॉरपोरेट के ऊपर भी इन्फोर्स करना पड़ेगा कि भाई आप केवल 80 घंटे ही काम ना कराएं, बल्कि उस 80 घंटे का अच्छा मुआवजा भी दें, जैसे कि आप और कंट्रीज़ में, चाहे वो एमएनसीज हो, चाहे हमारे देश के बड़े उद्योगपति हो, वो एम्प्लॉयज़ तक भी वो खर्चा, उनका प्रॉफिट्स पहुंच सके। वहीं पे जो अपना प्रॉफिट्स है उससे वो विदेश में कंपनियां खोल ले रहे हैं, जो इस पैसा टैक्स फ्री वो कमा पा रहे हैं वहाँ पे, और इंडिया में मज़े में वो कमाई डबल होती जा रही है। तो यही है अगला जो कदम भारत सरकार को लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट फिलहाल देखते क्या होता है। कंजम्पशन तो